हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो प्रेग्नेंट होते ही आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप क्या क्या फील करते हो, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सब के बारे में आप इस वीडियो में बात करेंगे। और बच्चे की हार्ट बीट कब तक आती है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो सबसे पहले तो ये होता है कि हम चेक करते रहते हैं। अगर हम प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो हम इसी वेट में रहते हैं कि हमें कुछ सिम्टम्स दिख जाए। तो हमें कुछ भी अगर अलग दिखता है हमारी बॉडी में, हमारा ध्यान यही जाता है कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, हम हर जगह ढूंढने लगते हैं। और सेकंड ये होता है कि अच्छा, ये जो चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी में किस वजह से आ रहे हैं। और नेक्स्ट ये होता है कि मुझे डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और बच्चे की हार्ट बीट कब तक आती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब बच्चे की एक बार हार्ट बीट आ जाती है तो प्रेगनेंसी सेफर साइड में चली जाती है। तो जो फर्स्ट मंथ होता है बहुत सारा एक्साइटमेंट भरा होता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ना वेट नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जनरली करना चाहिए नॉर्मली पीरियड मिस होने के बाद, क्योंकि बहुत कम लेडीज़ में ऐसा होता है कि पीरियड मिस होने से पहले अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज़ कर लेते हैं तो उसमें दोनों लाइन जो है, टेस्ट लाइन जो है वो पिंक आ जाती है। बट चांसेस यही होते हैं कि वो पिंक नहीं आएगी, तो आप सोचते हो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। नॉर्मली हमें पीरियड मिस होने के 4-5 दिन बाद ही करना चाहिए, क्योंकि तब जो एचसीजी हार्मोन है, जो प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है हार्मोन, वो हमारी ब्लड में आने लगता है, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है, तो हमें वो दिखाई देता है टेस्ट किट में। तो उससे पहले स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि जब प्लेसेंटा बन रहा है या हार्मोन्स इतने हाई लेवल पे नहीं है कि हमारे ब्लड में आ जाए और हमें यूरिन के थ्रू दिखने लगे, तो इसलिए जो एक्यूरेसी आती है प्रेगनेंसी टेस्ट की वो पीरियड मिस होने के बाद ही आती है। और पीरियड मिस होने के बाद ये भी होता है कि तब तक जो 1 महीना हो जाता है हमारे साइकिल को, अगर आपने कंसीव कर लिया है तो तब तक आपका जो बेबी है वो भी 1 महीने का हो जाता है। 1 महीने का कैसे हो जाता है, आप सोचते हो कि हमने तो 10 दिन पहले ही रिलेशन रखा है। अब 10 दिन के बाद जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं या पीरियड मिस हो गए 15 दिन के बाद, तो बच्चा 1 महीने का कैसे हो गया। क्योंकि जब हम स्कैन के लिए जाते हैं ना, प्रेगनेंसी स्कैन के लिए, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है हमें इसमें। तो ये होता है कि जो आपका जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट डे काउंट होता है वो होता है आपका लास्ट मंथ का पीरियड डेट। तो इसको हम और क्लैरिटी के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपने किसी महीने की 1 तारीख को आपको पहले पीरियड आया था, तो अब नेक्स्ट मंथ आपको 1 तारीख तक अगर उसी साइकिल में आपने रिलेशन रखा है, आपको कंसीव हो गया है, दोबारा पीरियड नहीं आया है, तो उस महीने की जो 1 तारीख थी, जो आपका लास्ट पीरियड डेट था, वही आपका फर्स्ट डे काउंट होता है प्रेगनेंसी में। तो उसी महीने से लास्ट मंथ की जो पीरियड डेट है, जिसे हम एलएमपी कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डेट होता है, वहीं से आपका प्रेगनेंसी का डे स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने उस महीने में कंसीव कर लिया है तो इसलिए जब आप पीरियड मिस होने के बाद जब आप घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और देखते हो वो पॉजिटिव आया है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब तक आपको पता लगता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है 1 या 1.25 महीने की है या 1.5 महीने की है, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से। तो इसलिए तब तक 1-1.5 महीना हो जाता है। उस टाइम पे होता है कि 1.5 महीना हो गया है, तब आपको होता है कि, और ये भी होता है कभी कभी जब आप फर्स्ट स्कैन के लिए जाते हो ना, तो देखते हो कि ऑलरेडी हार्ट बीट आ चुकी होती है बच्चे की, क्योंकि वही 1.5 महीने के आसपास वही आपके 5-6 हफ्ते हो जाते हैं। तब तक 5-6 हफ्ते तक या 7th वीक तक कहते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है या आ जानी चाहिए, क्योंकि उसमें पता लग जाता है कि हाँ, बच्चा सेफ़ है। और उसी टाइम पे होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी आपकी बॉडी देने लग जाती है, जैसे कि नोज़िया शुरू में नहीं आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले ही हमें होता है कि यार हमें नोज़िया क्यों नहीं फील हो रहा है, या थोड़ा सा दर्द हुआ तो लगता है कि यार ये प्रेगनेंसी का सिम्टम तो नहीं है, चक्कर आया तो लगता है प्रेगनेंसी का सिम्टम तो नहीं है। लेकिन जो नोज़िया है वो स्टार्ट होता है आपका 1-1.5 महीने के बाद से, क्योंकि जैसे जैसे प्लेसेंटा बनता है एचसीजी हार्मोन रिलीज़ होता है, एचसीजी हार्मोन की वजह से आपको नोज़िया और उल्टी, जी मचलाना, ये सब होता है। और आपको होता है कि थकावट बहुत ज़्यादा लगती है। मेरे टाइम में बताऊँ तो इतनी थकावट लगती थी कि ग्लास टेबल से लेकर किचन तक रखने में भी मुझे ऐसा लगता था कि यार कितना काम कर लिए, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और सडनली ड्रॉप हो जाता है। एक बार आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, दोपहर होते होते आपको लगता है कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, बेड से उठने का मन नहीं करता है। बीपी आपका डाउन साइड जा सकता है, आपको चक्कर आना, सर दर्द होना, या उठते बैठते टाइम आंखों के आगे अंधेरा आना, मतलब वीकनेस टाइप आपको लगने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं। एचसीजी लेवल बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में ग्रो करता है। और आपके साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़रूरी है इसकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट मंथ में स्पेशली डॉक्टर इसकी टैबलेट्स भी देते हैं, हार्मोन्स टैबलेट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर दिया जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से डॉक्टर बंद कर देते हैं देना,
क्योंकि आपके यूट्रस को सपोर्ट करना होता है, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने से रोकता है ये, तो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखता है। और इसी के साथ ही एस्ट्रोजन लेवल ये भी आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपको लोअर साइड में अपने पेट के नीचे के हिस्से में आपको हैवीनेस फील होती है, क्योंकि यूट्रस में अब अगर बेबी इम्प्लांट हो गया है तो ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, तो आपको वहाँ थोड़ी सेंसेशन फील होती है। और ये भी होता है ना, हमारा माइंड भी फिर वहीं रहता है, इसलिए भी हमें थोड़ा ज़्यादा फील होता है। तो आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो सकती है, कभी कभी होता है आपको ब्लोटिंग लग सकती है, एसिडिटी लग सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको फील होता है। और होता है कि हम बार बार जाते हैं लेकिन इतना यूरिन नहीं निकलता है, नहीं पास होता है, क्योंकि वो हमें एक तो सेंसेशन की वजह से कि हमारा पूरा ध्यान वहाँ पे है, और दूसरा ये कि जो यूट्रस होता है आपके ब्लैडर के जस्ट पीछे होता है, तो यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो वहाँ बढ़ रहा है, तो ब्लैडर की तरफ भी थोड़ा प्रेशर आता है, तो हमें बार बार लगता है कि हमें यूरिन पास करने जाना है, वॉशरूम के लिए जाना है। और आपको ना डॉक्टर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है बार बार, उसी के साथ अगर आपको जलन भी होती है, नीचे थोड़ा दर्द भी होता है, तब आपको यूरिन इन्फेक्शन का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इसके चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फर्स्ट मंथ में ये होता है कि हमें झुकना है या नहीं झुकना है, तो आप आराम से झुक सकते हो, आपको बहुत हैवी वेट नहीं उठाना होता उस टाइम पे, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाए, आपको एग्जर्शन फील हो, आपको एकदम थकावट हो कि मैंने इतना काम कर लिया कि मैं थक गई हूँ, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और इसी के साथ खाने पीने का आपको पपीता और पाइनएप्पल ये बिल्कुल नहीं खाना है, इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, तो इससे मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए मना किया जाता है प्रेगनेंसी में पपीता, पाइनएप्पल ये सब नहीं खाना है। कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, ये चॉकलेट्स वगैरह, डार्क चॉकलेट्स वगैरह ये सब आपको कम कर देनी चाहिए। चाय कॉफ़ी आप दिन में 1 कप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक जो आते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये आपको नहीं लेनी है। और इसी के साथ ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, तो उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा होगा कि नोज़िया, वॉमिट ये सब बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही शुरू में हमारे ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, और जो जितना खाना चाहिए हमें उसमें भी अगर हम ये तला हुआ और बहुत स्पाइसी खा लेंगे तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ होता है। और लूज़ मोशन तो बिल्कुल किसी भी कीमत पे आपको अवॉइड करना है कि लूज़ मोशन आपको नहीं होने चाहिए, वो इस टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लूज़ मोशन होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये। तो इसलिए फर्स्ट मंथ में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वेट नहीं उठाना है, हैवी वर्कआउट नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी चलना नहीं है, ज़्यादा झुक सकते हो। जो नॉर्मल डेज़ में आप ऑलरेडी एक्टिविटीज़ जो करते आए वो कर सकते हो, कोई न्यू एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी है कि आपकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस आए। और स्ट्रेस की बात है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है और एक्टिव इतना रहना है कि हाँ, जितना आप पहले रह रहे थे, कि बहुत ये भी नहीं कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई तो दिन भर मैं तो पड़ी रहूँगी, भाई मुझे रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, तो इसको प्रेगनेंसी की तरह आप एंजॉय करिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, खुश रहिए। आप जितना खुश रहेंगी बच्चा भी उतना खुश रहेगा, और जितनी आप एक्टिव रहेंगी बच्चा भी उतना एक्टिव होगा। ये तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जैसा मदर होती है, जैसी मदर की सोच होती, जैसा मदर खाती, जैसा मदर देखती, जैसा मदर सोचती है, वैसे वैसे ही गुण बच्चे में भी आते हैं। तो इसलिए वो सब करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा फील करवाता है, और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। और होता है बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है तो थोड़ा थोड़ा खाइए, पेट भर के एक साथ मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। दिन में 3 की बजाय आप 4 से 5 बार खाओ, एकदम पेट भर के ऊपर तक मत खा लो, क्योंकि उससे फिर आपको जो अगर नोज़िया लगता है तो वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहो, और अच्छा खाना खाओ, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो। जूस अगर आपको पीना है तो घर का बना फ्रेश जूस पीना है, और उससे अच्छा है कि आप फ्रूट्स खाओ, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, तो जो कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन इश्यू जो आते हैं वो दूर रहते हैं। और जूस अगर आपको पीना है तो मार्केट वाला नहीं पीना है, आपको घर वाला जूस ही पीना है। नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी है। नारियल पानी आप बहुत अच्छा अगर आप डेली पीते हो, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज आप कर सकते हो, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा, और कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज आप 4th मंथ से करो, 2nd ट्राइमेस्टर से, तब भी डॉक्टर से पूछ के। फर्स्ट मंथ में आप जितना रिलैक्स रहो उतना अच्छा है, क्योंकि ना ये हम हमेशा सुनते आते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बड़ा रिस्की होता है, इस टाइम में बहुत ध्यान रखना होता है। ये 3 महीने अगर निकल जाए तो प्रेगनेंसी सेफर साइड चली जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्लेसेंटा होता है वो भी लोअर साइड होता है। तो इसलिए होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो हो सकता है कभी कभी कुछ हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो जाती है, तो वो सब चीज़ें ना हो,
इसलिए अपना ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी एंजॉय करिए, अपने बेबी को अच्छे से वेलकम करिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, खुश रहिए, वो सब करिए जो आपको खुश करता है, जो करना आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। जितना आप खुश रहोगे उतनी हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी रहेगी। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए जो भी आप वीडियोस देखना चाहते हो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी आपके डाउट हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।